हेलो फ्रेंड, मैं नीतू यादव। कल हम लोगों ने जो 20 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसका देखे थे। आज 2021 का 21 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, वो देखेंगे। पहला है, सभी 6 वर्षों के दौरान सहर्कीय से परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या और वहां से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों के कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है। डी है 290। दूसरा है, वर्ष 2015 के दौरान सभी 2015 के दौरान सभी 4 शहरों से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की औसत संख्या कितना है। 529। तीसरा है, वर्ष 2019 में निम्नलिखित में से किस शहर में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों में से उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की प्रतिशत न्यूनतम है। बी है यल। 4 है, सहरके से वर्ष 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या वहां से वर्ष 2017 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या से कितनी प्रतिशत बढ़ी। सी है 40%। पांचवा है, सभी 6 वर्षों के दौरान सहरियम से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या उन भी 6 वर्षों के दौरान सहरियम से परीक्षार्थी में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। सी है 60%। अधिगम का छठवां है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत शिक्षण के मननात्मक स्तर का समर्थन करता है। ए है अनुबंध का सिद्धांत, बी है प्रबल का सिद्धांत, सी है आवश्यकता नियुक्तिकरण का सिद्धांत, डी है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत। डी है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत। सातवां है, निम्नलिखित में से फील्ड आश्रित अधिगम कर्ता की विशेषताओं की पहचान कीजिए। ए अवधारणाओं में विषय वस्तु के वैश्विक पहलुओं का समझना, बी है तथ्यों और सिद्धांतों पर बल देना, सी है अकेले कार्य करना पसंद करना, डी है शिक्षक से दिशा निर्देश और प्रदर्शन की मांग करता है, ई है सहयोग करना पसंद करता है, बी है ADE। सातवें का ए है अवधारणाओं और विषय वस्तुओं के वैश्विक पहलुओं को समझना, डी है शिक्षक के दिशा निर्देश और प्रदर्शन की मांग करना, ई है सहयोग करना पसंद करता है। ADE सही है। आठवां है, फ्रेंड आठवां हम लोग यहाँ देख लेते हैं। आठवां है स्वयं विकास स्तर। यह विद्यार्थियों की भावनाओं के महत्व पर बल देता है और कठिन सोच के महत्व को कम करता है। समरण स्तर, यह तुलनात्मक रूप से विचारहीन होता है। अवबोध स्तर,
अवबोध स्तर यह सिद्धांत और एकांकिक तथ्यों के बीच संबंध को देखने पर बल देता है। विमर्श स्तर यह समस्या केंद्रित होता है तथा इसमें अध्ययनकर्ता के अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय भागीदारी और कल्पना और सृजनशीलता की जरूरत होती है। 9वां है ब्लूम की वर्गीकृत टिक्नोनॉमिक में ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग स्तर संज्ञानात्मक अधिगम के उच्च स्तर से संबंधित है। दूसरा है व्यवसाय और चरित्रीकरण भावनात्मक परिणामों को उच्च स्तर से संबंधित है। फ्रेंड, ये पहला गलत है, दूसरा सही, क्योंकि ये उच्च स्तर से नहीं, निम्न स्तर से संबंधित है। पहला निम्न स्तर से संबंधित है, उच्च स्तर से नहीं। फ्रेंड, यहाँ हम लोग देख लेते हैं ब्लूम की वर्गीकृत टेक्नोलॉजी में ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग स्तर संज्ञानात्मक अधिगम के निम्न स्तर से संबंधित है। ये निम्न स्तर से संबंधित है, उच्च स्तर से नहीं। व्यवस्था और चरित्रीकरण भावनात्मक परिणाम उच्च स्तर से संबंधित है। दूसरा सही, पहला गलत। 10वां है निर्णयात्मक आकलन प्रक्रिया जो अधिगम से संबंधित है और उसे प्रेरणा और कार्य स्तर को बढ़ाने में निर्देशित होती है। कारण है निर्णयात्मक आकलन का प्रयोग अधिगम परिणाम की गुणवत्ता में सुधार लाना है। ये है दोनों सही। ये थोड़ा सा मिस्टेक है। ग्यारह प्रयोजन तथा शोध प्रश्न और परिमित एवं मापनीय परिकल्पना तैयार करने का निम्नलिखित में से किस प्रकार की विशेषता है? ए है विवरणात्मक शोध, बी है नित्यजात शोध, सी है आधारित सिद्धांत शोध, डी है प्रयोगात्मक शोध। फ्रेंड, डी है प्रयोगात्मक शोध। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इस टाइप का। दो समूह वाले यादृच्छिक प्रयोजन का पर केवल पश्चात परीक्षण वाले शोध अभिकल्पों के अंतर्गत वैधता को स्थिर बनाने के स्रोत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत कार्य करता है? ए है पूर्व परीक्षण प्रक्रिया, बी है माप यंत्र, सी है चयन और स्वयं चर के बीच यौनिक क्रिया, डी है प्रक्रिया प्रयोगात्मक, ई है सांख्यिकी समरण, सी है चयन और स्वतंत्रता चर के बीच नियंत्रण क्रिया, डी है प्रक्रिया प्रयोगात्मक प्रक्रिया, ई है सांख्यिकी समरण प्रक्रिया। शोध समस्या का परिभाषित करना, बी है परिकल्पना तैयार करना, सी है शोध प्रतिदर्शन लेना, डी है परिकल्पना परीक्षण। इसका डी उत्तर है। ए का चौथा है आवश्यकता पड़ने पर कार्य वितरण सहित परिभाषित पदों और अवधारणाओं का सावधानीपूर्वक चयन। बी के तीसरा है
नियुक्ति संबंध स्थापित करने हेतु चरों की पहचान। सी का दूसरा है चयन यूनिटों को प्रतिनिधित्व क्षमता। ई का पहला है आंकड़ा विश्लेषण हेतु समुच्चय सांख्यिकी तकनीकी। चौदह शोध आचार शास्त्र निष्कर्ष में विश्वसनीयता लाने के लिए शोध हेतु एक यथार्थपरक सरोकार पैदा करता है। चौदह का दूसरा है कथन शोध में ICT का प्रयोग अनिवार्य है क्योंकि यह समय और संसाधनों के प्रयोग से संदर्भ में वितव्य है। दूसरे का सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ये गलत है, ICT अनिवार्य नहीं है। 15 है शोध प्रबंध में संदर्भ के प्रारूप और शैली का प्रयोग औपचारिक प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से किया जाता है। कारण है औपचारिक प्रोटोकॉल प्रतिवेदित शोध के मानदंडों और प्रक्रियाओं से विलंघता को रोकता है, सुनिश्चित करता है। ये है दोनों सही है। ये है दोनों सही है। 16 है संप्रेषण प्रणाली में श्रोता द्वारा ध्वनि बाधा में सबसे कम सहयोगी है। ए है चयनात्मक ध्यान। बी है चयनात्मक अवबोध। सी है चयनात्मक अवधारणा। डी है चयनात्मक मांस। डी है 17 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावित संप्रेषण के वर्धक है। ए है यह देखने और सुनने की स्वतंत्रता। बी है कोई क्या सोचता या महसूस करता ये कहने की स्वतंत्रता। डी है ए बी डी कोई क्या महसूस करता ये महसूस करने की स्वतंत्रता। फ्रेंड इसका उत्तर ये सही है। ए सही है, बी सही है, डी सही है। ये पहला सही है। अपेक्षाकृत अधिगम प्रभावित संप्रेषण होता है जब श्रोता और रिसीवर ग्रहणकर्ता के बीच साम्यता हो। दूसरा है श्रोता और रिसीवर समान अर्थ लाने के लिए शब्दों को एक ही भाषा का प्रयोग करता है। ये है दोनों सही है। ये है दोनों सही है। 19 है फ्रेंड 19 के यहाँ देख लेते। 19 है तुष्टिकरण अनावश्यक रूप से संतुष्ट करने से प्रयोजन आरोपण गलती ढूंढना और अपने को बेहतर मानकर बर्ताव करना। अशोधन शुद्धता के प्रति अति उत्साहित होना। ध्यान भंज असंग बात करना या कहना। 20 है
जब स्रोत एवं श्रोता एक ही तरंग पर होते हैं, प्रभावी संप्रेषण घटित होता है। कारण है, स्रोत एवं श्रोता एक समान अर्थ ज्ञापित करने हेतु एक ही तरह की भाषा एवं पदों का अनुप्रयोग करता है। फ्रेंड, दोनों सही है। ये है दोनों सही है। 21 है, एक दूध विक्रेता इस प्रयोजन से दूध से जल मिलाता रहता है कि उसे जल मिश्रित दूध को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ प्राप्त होगा। जल में दूध का अनुपात है। इसका उत्तर डी सही है। 1/4 1.4 22 है, 12% वाले एक ऋण प्रस्ताव और 20% वाले लाभ यंडल प्राप्त होता है। उक्त ऋण पत्र का बाजार मूल्य है। फ्रेंड, आयोग ने इसका उत्तर नहीं दिया। 23 है, 15 रुपये की धनराशि पर 2 अलग अलग सत्रों से 3 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 13.50 रुपये। उनकी ब्याज दरों का अंतर। सी उत्तर इसका सही है, 0.3%। 24 है, एक घड़ी 4:30 समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा को इंगित कर रही है तो घंटे की सुई किस दिशा को इंगित करती है? इसका उत्तर डी है। फ्रेंड, होम साइंस में 2023 में ये क्वेश्चन फरवरी में एग्जाम हुआ था, 13 मार्च वाला, उसमें ये पूछा गया था फर्स्ट पेपर में। आप लोग देखिएगा। 25 है, कपित कूट भाषा में को लिखा जाता है। कूट में किस प्रकार की लिख जाएंगी? इसका बी उत्तर सही है, 44,882। 26 है, न्याय के अनुसार तर्क ध्वनि सत्य है क्योंकि ये पैदा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हेत्वाभाषा है? ए है विरुद्ध। 27 है, संवादी और दार्शनिक दोनों प्रकोप में से संबंधित प्रमाण सिद्धांत के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? ए है, यह अभिधारणा हेतु अपेक्षित धारा प्रदान करना जिसकी कपित ज्ञान के साधन में अभिपुष्टि होती है। बी है, यह प्रस्तावित अभिधारणा का गहराई से विश्लेषण करने हेतु आवश्यक मंच प्रदान करना। सी है, विश्लेषण से प्राप्त अवलोकन का अनुमान अथवा न्याय प्रयोग के रूप में सारांशित करने में समर्थ बनाना। फ्रेंड, इसका उत्तर तीनों सही है, ए बी सी। सी है, इस ए बी सी इसका उत्तर सही है। न्यायशास्त्र के ग्रंथ समवार्थी करणाकारी स्थितियों का अनुमानजन ज्ञान में निहित प्रक्रिया की चर्चा करते हैं। बी है, न्यायशास्त्र के ग्रंथ चिकित्सा उन कारकों का विश्लेषण पर निर्भर नहीं करते हैं जो निर्णय की औपचारिक वैधता पर आकलन करने में निर्णय लेते हैं। निर्णय करने में सहायक होते हैं। सी है फ्रेंड, इसका उत्तर सी है। ए सही है लेकिन आर गलत है। 28 का ए सही है लेकिन आर गलत।
29 है, प्रसिद्ध गायक हिमांशु कहते हैं कि कॉफ़ी हिल चॉकलेट लचीले होते हैं। हम एकमात्र यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कॉफ़ी हिल चॉकलेट वास्तव में लचीले होते हैं। बी है, गैर विशेष प्रतिकरण व्यक्ति के प्रति आग्रह। इसका उत्तर बी है। 30 है, ऐसे लक्षणों का समुच्चय जो केवल तथा उन सभी वस्तुओं में अवस्थित हो जिसे एक खास पद द्वारा इंगित किया जाता है कहलाता है। उस पद का अभिप्राय बी है, उस पद की अभावकर्ता। ये दोनों सही है, ए भी सही है। 30 का ए भी सही है। 30 का दिया है ए भी सही है। 31 है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए है, सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज की तुलना में धीमी सस्ता तथा कम अस्थिर होता है। सी है, रैम के सर्वाधिक रूपों के कंटेंट अस्थिर वैलेटाइल होते हैं, इस प्रकार में उन्हें दीर्घावधि डेटा स्टोर के लिए अनुपयुक्त बनते हैं। बी गलत है, इस ए 80 सही है। ए 80 सही है। 32 कंप्यूटर के संदर्भ में कमांड लाइन इंटरफेस CLI की तुलना में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का मुख्य लाभ क्या है? 32 के बी सही है फ्रेंड। गैर विशेषज्ञों के प्रयोग हेतु आसान। निम्नलिखित कंप्यूटर स्टोरेज क्षमता की सबसे कम से सबसे अधिक क्षमता के सही क्रम में पहचान कीजिए। बी इसका उत्तर सही है फ्रेंड। बी। ए है किलो बाइट, बी है बाइट, डी है मेगाबाइट, ए है गीगाबाइट, 5वां है टेराबाइट। चौतीस है, वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजों को दोबारा हासिल करता है और प्रदर्शित करता है। ये बिल्कुल सही है फ्रेंड। दूसरा है, सर्च इंजन एक विशेष प्रकार की वेबसाइट है जो लोगों को अन्य वेबसाइटों को वेब पेज प्राप्त करने में मदद करता है। ए है, दोनों सही है फ्रेंड। इसको यहाँ पर पढ़ लीजिएगा फ्रेंड। डी इसका उत्तर सही है। एक तीसरा है, HDD का बाह्य मेमोरी, रैम का दूसरा है अस्थिर मेमोरी, रोम का चौथा है नाना राटेबल मेमोरी, CRT का पहला है विजुअल डिस्प्ले यूनिट मेमोरी। फ्रेंड ये भी होम साइंस में 2023 में लॉन्ग में पूछा था, छोटे में नहीं, पूरे लॉन्ग में यही था, पर इसका लॉन्ग था, वर्जन लॉन्ग में। भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के अंतर्गत कितने मिशन हैं? 8 फ्रेंड, ये 8 मिशन आप लोग देख लीजिएगा। सैंतीस है, भारत मौसम विज्ञान
विभाग के अनुसार किस चक्रवाती तूफान की 3 मिनट तक औसत स्थिर पवन गति की रेंज होती है? सी है 6388 किलोमीटर घन। 38 पवन फार्म में उपयुक्त सुदूर क्षेत्रों में पहाड़ियों के खुले शीघ्र हिस्सों अथवा समुद्र तटों पर स्थापित किए जाते हैं। दूसरा है इन सुदूर स्थानों पर पवन गति सतह होती है। ये सही है फ्रेंड, लेकिन आर गलत है। उनतालीस है नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों विद्युत उत्पादन करने में उसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के दोहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई शुद्धता नेटवर्क उत्सर्जन नहीं होता। फ्रेंड दोनों इसका सही है उत्तर, दोनों सॉरी फ्रेंड दोनों सही नहीं है। 39 का डी सही है, ए गलत है, ये गलत है, लेकिन आर सही। ये गलत है लेकिन आर सही है। ओहो, यह प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। सॉरी फ्रेंड। 40 है किस वायु प्रदूषक के मामले में हिंजक सर्वाधिक संग व्यवस्थित संबंधित प्रभाव है? डी है सल्फर डाइऑक्साइड। 41 महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के उत्तम शासन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? ए है एकाडमिक स्वतंत्रता, इसका ए उत्तर सही है फ्रेंड। सी है वित्तीय स्वतंत्रता, डी है प्रशासनिक स्वतंत्रता। ए है ए सी डी सही। 42 है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? 11 नवंबर को। 43 के प्राचीन बौद्धिक शिक्षा, बी है उत्तर वैदिक शिक्षा, सी है ब्राह्मणिक शिक्षा, डी है बौद्धिक शिक्षा। इसका उत्तर डी सही है फ्रेंड। डी है, डी में 2 3 1 2 1 2 ज्ञान और अनुभव को स्मृति बनाना, बी का 3 उत्तर वैदिक शिक्षा, सी का 4 चरित्र निर्माण और आत्म सिद्ध पर बल देना, डी का पहला है समानता गुरु सी संबंध का आधार तथा 44 है फ्रेंड। भारत का भाग्य उसी कक्षा में निर्मित हो रहा है कथन निम्नलिखित में से किसे कहा गया है? बी है शिक्षा आयोग 1964। 45 है NEP 2020 के द्वारा यथा प्रस्तावित स्कूली शिक्षा का नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना है। बी है सॉरी फ्रेंड बी है 5+3+3+4। 46 है कक्षा प्रबंध परंपरा और अनुसार प्रभावी कक्षा प्रबंध
इसका उत्तर डी सही है फ्रेंड। विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से कक्षा पठन पाठ में सहभागी बनाने हेतु कक्षा नियमों, परिणामों और रूटीन को शामिल करता है। 47 है शिक्षा जो सकारात्मक व्यवहार और दंड दोनों को एक साथ शीघ्र लागू करने पर बल देता है, माना जाता है कि वह अपना रहा है। सी है अनुप्रयुक्त अनुसंधान परंपरा। 48 है कक्षा प्रबंध सिद्धांत के अनुसार एक प्रभावी शिक्षक है। बी है समस्या घटित होने से पहले उसे रोकना। 49 है कोई शिक्षक प्रभावी प्रबंध तभी होता है यदि वह डी है दुर्व्यवहार को रोकता है। 50 है वह शिक्षक जो किसी अधिगमकर्ता की भावनाओं, मनोवैज्ञानिक जरूरतों और मनोभावों पर बल देता है उसे कहा जाता है कि वह निम्नलिखित परंपरा का अनुपालन करता है। ये है मानवतावादी परंपरा। फ्रेंड हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पहले शिफ्ट का देखा है और कल हम लोग 50 क्वेश्चन दूसरे शिफ्ट का देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइए कैसे लगा। थैंक यू दोस्तों।